आइए आज हम लोग WTO को पढ़ते हैं। आराम से समझिएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक लड़का दृष्टि में पढ़ रहा था, मुझसे पूछे नोटसभा से तो कोई बन नहीं किया, ऐसा नहीं आया होगा। नहीं आया होगा, वो लोग ऐसे ही पढ़ाते ही। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। हम तो कहते हैं कि आप क्लास करिए, फिर पेपर उसी साल जो आए मिलाइए और खुद देखिए आ रहा है कि नहीं। क्लास करिए और उसी साल जो पेपर आए मिलाइए, देखिए आ रहा है। किसी का ग्रुप डी से लेके आइए, कोई पक्का आएगा। कहाँ से आएगा? इसी सिलेबस में से आएगा। पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक, काहे नहीं आएगा? इसी में। इस बार इधर से पूछा, उस बार उधर से पूछेगा, रहेगा इसी में से। ये मत सोचिए कि एक ही जगह से इस बार पूछ दिया तो फिर यहीं से आएगा। विश्व व्यापार संगठन छोड़ा है, यहाँ से पूछ देगा। IMF से देखिए, IBRD से पूछ ही दिया है ना। देखिए विश्व व्यापार संगठन है क्या, ध्यान समझिएगा। हम आपको बताएं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1919 से 14 से 19 तक। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेके 1945 तक। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसी समय 1944 में, कब? 1944 में ब्रेटन वुड्स में। कहा? ब्रेटन वुड्स कहाँ है? अमेरिका में। ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन किया गया, बताए हैं। और इस सम्मेलन में दो संस्था का जन्म हुआ वहीं पे। 1944 में 44 देश उपस्थित थे। कितने? 44 देश। और 44 देशों ने दो, वहां समझौता हुआ, दो संस्था का जन्म हुआ। एक IMF का जन्म हुआ और एक वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ। हालांकि बताए वर्ल्ड बैंक में 5 बैंक शामिल है, ये विश्व बैंक समूह है, लेकिन जो बैंक वहां जन्म लिया वो IBRD जन्म लिया था। ये तो मन बन गया और 1945 में इसका जन्म हो गया। दोनों एक साथ स्थापित हुए, इसीलिए इन दोनों को जुड़वा बहने कहते हैं। बहने क्यों? क्योंकि इस पैसा का लेन देन बहनों लक्ष्मी जी का ही काम है, लेकिन कुबेर बने। अब यहाँ पे सुनेंगे 44 देश जो यहाँ बैठे थे ना ब्रेटन वुड्स में, वहाँ एक चीज पे और चर्चा हो रही थी। अच्छा, इन दोनों का क्यों गठन किया गया? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया इतना नुकसान हो गया था, आर्थिक क्षति हो गई थी, बहुत से संस्थान नष्ट हो चुके थे। युद्ध में नुकसान ही होता है, तो उसको फिर से तैयार करना, खड़ा करना, करने के लिए ये दोनों संस्था जन्म ली। लेकिन एक और वहां बात उठी थी, 1944 में ही एक बात और उठी थी, WTO की स्थापना की बात उठी थी, लेकिन इस पे सहमति नहीं बन पाई। तो याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यानी 3 संस्था के जन्म, 3 संस्था की बात उठी थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में। दुनिया के 44 देश जब उपस्थित थे एक जगह, भारत भी था, तो इसमें WTO, IMF और विश्व बैंक की स्थापना की बात हो रही थी, जिसपे दुनिया के देशों में ने IMF और विश्व बैंक की स्थापना पर सहमति बन गई, लेकिन WTO की स्थापना पर सहमति नहीं बन पाई। तब आगे चलकर 1947 में, ध्यान समझिएगा, 1947 में जेनेवा में, जेनेवा जानते हैं? क्योंकि अब तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, दिमाग ठंडा हो गया सबका। 45 में भारत आजाद भी हो गया। तो जेनेवा में एक सम्मेलन होता है और इसी सम्मेलन में गैट की स्थापना होती है। किसकी? गैट। गैट क्या है? तो जेनेवा में 1947 में गैट की स्थापना, मतलब समझौता होता है,
लेकिन इसकी स्थापना 1948 में। तो इसकी स्थापना गैट की कब होती है, याद रखिएगा ये डेट। गैट की स्थापना 1948 में होती है। आपको हम बताएंगे यही गैट आगे चल के WTO बनेगा। तो अभी देखिए, गैट की स्थापना हुई 1947 में, अरे 48 में हुई, लेकिन इसकी स्थापना के लिए जो समझौता और सम्मेलन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, जेनेवा में 1947 में 23 देशों ने समझौता किया। कितने? 23 देशों ने समझौता किया। और इसी समझौते के परिणाम स्वरूप संधि हो गई। इसी समझौते के परिणाम स्वरूप 1948 में गैट की स्थापना हुई। क्लियर? ठीक है। तो कितने देश इसके संस्थापक सदस्य हैं? 3। कितने? 3। गैट का फुल फॉर्म क्या है, ध्यान से देखिएगा। गैट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट। आराम समझिएगा, जितना रोज पढ़िएगा उतना रिवीजन करिए, रिकॉल करिए, फिर कभी पढ़ेंगे दोबारा या फिर सुनेंगे तो याद हो जाएगा। रिवीजन बस आराम आराम से डेली का डेली पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, जो ना है पूछिए। जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड, फारी है ना, अच्छा कोई बात नहीं। अब ट्रेड एंड टैरिफ, देखिए टैरिफ आ गया। टैरिफ मतलब होता है प्रशुल्क। पहले मोबाइल भरवाते थे लोग तो टैरिफ डलवाते थे, मतलब हमारा कॉल रेट एक मिनट का 2 रुपए 1 रुपए जाता था, टैरिफ भरवा लेते थे 10 पैसे 20 पैसे लगता था। मतलब टैरिफ होता क्या? टैरिफ किसी सेवा को की सुविधा देने से पहले लिया जाने वाला शुल्क। वो सिर्फ शुल्क पहले ही ले रहा है, आप सेवा लीजिए चाहे मत लीजिए, आपको सेवा मिलेगी, ले लीजिए चाहे मत लीजिए। तो टैरिफ वही है। आजकल अमेरिका देखिए कह रहा है, बार बार धमकी दे रहा है टीम कुक को। भारत में टीम कुक एप्पल की कंपनी लगा रहे हैं, है ना, आईफोन बनाने की, और टिम कुक को कह रहे हैं कि भारत में मत लगाइए, और अगर लगाएंगे तो हमारे यहाँ अगर बेचेंगे तो 25% टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ मतलब अगर 1 लाख का मोबाइल उनके यहाँ जा रहा है तो वो टैरिफ लगा देंगे। कितने का पड़ेगा? 25%, 1,25,000 का पड़ेगा 25% टैरिफ। तो प्रशुल्क जो है ये यहाँ पे जो शुल्क है इसका देखिए, सामान्य जनरल मतलब सामान्य, प्रशुल्क मतलब शुल्क समझिए, हम बताएंगे इसका सही अर्थ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए शुल्क समझिए, फीस। तो सामान्य व्यापार और प्रशुल्क करार, या सामान्य व्यापार और प्रशुल्क का करार या समझौता, करार या समझौता जो भी कहिए, यानी या के लिए समझौता। देखिए ये सामान्य समझौता हुआ है, जनरल एग्रीमेंट हुआ है। अभी सब कितने 23 देशों ने सामान्य समझौता किया है। क्या समझौता किया है? कि व्यापार का और शुल्क के लिए समझौता किया है। ठीक, सारा अर्थ इसके फुल फॉर्म में छिपा है। यानी गेट है क्या? गेट कुछ और नहीं है बल्कि ये व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और प्रशुल्क को समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए, खत्म करने के लिए कि लोग न लगाएं, इसके लिए सामान्य समझौता किया गया। सारा अर्थ इसी में छिपा है ना। इसको खत्म या कम करने के लिए और निर्बाध व्यापार हो सके, इसके लिए सामान्य समझौता किया गया है। दुनिया के देश 23 देश किए। अब जो गैट बना था तो इसके जितने 23 देश थे तो कहाँ बैठ के बात करते थे, क्या करते थे? जेनेवा में तो मुख्यालय था, है ना, जेनेवा में था मुख्यालय, इसका मेन भवन, मेन बिल्डिंग। लेकिन ये बैठक कैसे करते थे पता है? ये लोग व्यापार दौरा करते थे। क्या करते थे? व्यापार दौरा मतलब ट्रेड राउंड।
ट्रेड राउंड के माध्यम से लोग बैठक करते थे, व्यापार दौरा के माध्यम से लोग बैठक करते थे और अपनी बात रखते थे। बता दे रहे हैं, समझ में नहीं आता है। व्यापार दौरा मतलब जैसे निकल जाएगा कि 23 देश है तो 23 देशों की नोटिस चली जाएगी, इस बार वहां बैठक होगी। कहाँ? सिंगापुर में। पहली बैठक कहाँ हुई थी इसकी? सिंगापुर में हुई थी। गेट की पहली बैठक देख लीजिएगा कहाँ हुई थी। पहली याद भी नहीं है जहां तक होना चाहिए, लेकिन आखिरी बैठक उरुग्वे में हुई थी। तो व्यापार दौरा के माध्यम से लोग बैठक करते हैं। तो देखिए 1948 में ये बना गए, 1948 में बना और व्यापार दौरा के माध्यम से ये बैठक करना शुरू किया। अंतिमवा दौर की जो वार्ता थी इसकी 1986 से लेकर 1994 तक चली। कहाँ? उरुग्वे में। उरुग्वे जानते हैं? पूछा था इंडीज पर्वत कहाँ नहीं। आइए देखिएगा, हम उतना पढ़े लिखे नहीं है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पराग्वे है और यहाँ उरुग्वे है, ये है और ये पूरा ब्राजील है ना। तो यहाँ उरुग्वे दौर की वार्ता हो रही है, यानी उरुग्वे में ये सब लोग उपस्थित हैं। और उरुग्वे दौर की जब वार्ता हो रही है तो 23 देश नहीं है, इसमें समझौता होते होते ढेर सारे 123 देश सब पहुंच गए। कितने देश? भारत भी शामिल हो गया, आजाद हो गया था, भारत भी इसमें शामिल है। तो उरुग्वे दौर की वार्ता हुई तो वहां उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हाँ WTO होना चाहिए। क्या होना चाहिए? WTO होना चाहिए, विश्व यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, विश्व व्यापार संगठन की एक स्थापना होनी चाहिए। यहाँ ये लोग विचार करके निर्णय ले रहे हैं। देखिए 86 से 94 तक उरुग्वे दौर की वार्ता हुई। उरुग्वे दौर की वार्ता जो है, बताए ना कि लोग दौरा, व्यापार दौरा किया करते थे। तो 8वां व्यापार दौरा उरुग्वे में हुआ। बीच बीच में 86 से 94 तक हुआ, बीच बीच में अपना जाते थे आते थे, वाणिज्य मंत्री जाते आते हैं। कौन जाते हैं? वाणिज्य और व्यापार भाग भाग जाते हैं, उन्हीं का काम है व्यापार ना, हमारे यहाँ भी जाते थे। तो 8वां जब बैठक हुआ तो वहाँ ये निर्णय लिया गया कि हाँ होना चाहिए, WTO की एक संस्था होनी चाहिए। यहाँ तो बात हुई, लेकिन ये लोग तुरंत पहुंच गए अफ्रीका। कहाँ पहुंच गए? अफ्रीका जानते हैं? देखे मैं नहीं देखे तो कोई बात नहीं, छोटा सा मैं तो दिखा देते हैं। यहाँ एक स्थान है मोरक्को, जहां से आया था इब्न बतूता। इब्न बतूता हिंदी का बूटा। तो मोरक्को में, मोरक्को की राजधानी मराकेश। क्या है? मराकेश। मराकेश में ये लोग समझौता करते हैं 1994 में। ध्यान दीजिए 1994 में मराकेश में समझौता होता है और इसी समझौते के परिणाम स्वरूप WTO की स्थापना होती है, WTO का जन्म होता है, WTO का जन्म हुआ। और उस समय समझौते में कुल कितने देश थे? 123, 1 2 3, इसमें 23 थे। देखिए पीछे गेट में कितने थे? 23। कितने थे? अब कितने हो गए? 123। 123 देश मराकेश में समझौता करते हैं और उसी समझौते के परिणाम स्वरूप WTO की स्थापना होती है। अब स्थापना हो गई, यानी WTO किस समझौते का परिणाम है? मराकेश समझौते का परिणाम। और गेट किस समझौते का परिणाम है? जेनेवा समझौते का परिणाम। WTO की जब स्थापना, गेट का समझौता हुआ 47 में, लेकिन स्थापना कब हो रही है? 48 में।
WTO की स्थापना 1 जनवरी, उसी में समझौता में लिख दिया गया था, 1 जनवरी 1995 से होती है। और इसका भी वही मुख्यालय है जो गेट का मुख्यालय है, और जो गेट के सारे सदस्य थे वही सभी सदस्य WTO के सदस्य हैं। और गेट का ही नाम चेंज हो गया, क्या बन गया, अरे हाँ, गेट का ही नाम क्या हो गया, WTO, यानी गेट ही WTO बन गया। ठीक, तो लेकिन गेट का काम क्या था ये तो हम बतेबे नहीं, तो WTO का काम बताएं। देखिए गेट के 2 ही 3 काम, चलिए आगे कर देते हैं। गेट के कार्य जो था, गेट का कार्य, फंक्शन ऑफ गेट नाम से स्पष्ट है। पहला ये है कि व्यापार को बढ़ावा देना, वो भी निर्बाध व्यापार। क्या है गेट का उद्देश्य, वो भी भेदभाव रहित व्यापार, ये नहीं कि यहाँ हम ये नहीं भेजेंगे वहां वो नहीं, भेदभाव। क्यों, जानते हैं पहले बहुत भेदभाव होता है, भेदभाव रहित व्यापार, व्यापार हो लेकिन कोई भेदभाव ना हो। दूसरा काम था टैरिफ, यानी सीमा शुल्क संबंधी जो रिस्ट्रिक्शन था उसको दूर करना, खत्म करना, तो सीमा शुल्क संबंधी बाधा को समाप्त करना। सीमा शुल्क क्या होता है, बताए थे ना कि हर देश, जैसे भारत है, भारत में कहीं सामान आता है, यहीं पे बाउंड्री पे जहाज से आएगा, समुद्र के किनारे, यहीं बंबई उतरेगा, कांडला उतरेगा, जितने बंदरगाह उतरेगा, वहीं पे सीमा शुल्क ले लिया। तो सीमा शुल्क क्या है, प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष, सोच के बताइएगा। तो सीमा शुल्क, इसी को कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो सीमा शुल्क संबंधी बाधा को दूर करना, क्योंकि सभी लोग अगर सीमा शुल्क लगाते हैं, देखिए होता क्या है, जैसे मान ली बताए थे ना, 150 रुपए का कोई मान लीजिए जूता लेके आ रहे हैं, 150 रुपए का सीमा शुल्क लगा दिए, अप्रत्यक्ष है ना, क्योंकि लगाया, सुनिए पहले हम बता रहे हैं क्यों अप्रत्यक्ष है। कंपनी पे लगा है, 150 रुपए का जूता है, सीमा शुल्क लगा दिए, 50 रुपए इस पे लग गया, 20%, 30% जो भी लगा है, 50 रुपए एक्स्ट्रा, कितने का हो गया जूता, 200 का। महंगा हो गया कि नहीं, लेकिन जो खरीदेगा, जैसे मुकेश खरीदे, तो मुकेश खरीदे तो 200 रुपया मुकेश है देंगे ना, तो लगा तो उस पे था, दे कौन रहा पैसा, ही दे रहे हैं ना, इनडायरेक्ट हो गया ना, डायरेक्ट उनपे वो नहीं दे रहे, आयकर जिस पे लगता है वही देता है। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स बताए हैं, कोई बात नहीं। जो भी देखिए एक सिद्धांत के जो भी छूटा होगा उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, हम फिर वही सर्किल में फिर जब इकोनॉमिक शुरू करेंगे फिर बता देंगे, है ना, घबराइएगा नहीं, जब से पढ़िए बस वहां का ध्यान रखिए। तो सीमा शुल्क संबंधी जो बाधा है इसको ये समाप्त करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, खत्म करना। क्यों, क्योंकि यही सीमा शुल्क ही एक तरह का टैरिफ है, इसीलिए करार हुआ है, तभी तो खुला व्यापार होगा दुनिया में। लेकिन तीसरी बात एक है कि व्यापार संबंधी अगर कोई विवाद होगा, डिस्प्यूट होगा, झगड़ा होगा तो उसको हम लोग आपसी बातचीत से निपटाएंगे, जितने इसके सदस्य हैं, तो आपसी बातचीत से व्यापार संबंधी कोई विवाद को निपटाएंगे। तीसरा तो 3 काम देखिए, भेदभाव रहित व्यापार करना था इसका, सीमा शुल्क संबंधी बाधा को हटाना, आपसी जो झगड़ा है व्यापार संबंधी झगड़ा, ट्रेड संबंधी, उसको हम लोग आपस में मिल बैठ के विचार करके निपटाएंगे। ठीक है, तो अब तो WTO का हम कार्य बताएंगे, लेकिन WTO का कार्य बताने से पहले आप लोग ये बताइएगा, अभी तो स्थापना हुआ, कल हम सोच रहे हैं कल ही बताएं पूरा कैसे कार्य और दोनों में अंतर।
गेट में और WTO में क्या अंतर है वो कल कराएंगे। WTO कैसे काम करता है, उसका मुख्यालय और सारी चीजें, और आज ये जीवित है, यही है। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा में है मुख्यालय इसका। 164 देश हैं, भारत भी है। तो WTO हम कैसे कार्य करता है कल पढ़े। तो फिर से आइए पीछे का 1 मिनट देख लीजिए आप लोग। 1 मिनट में हम शुरू किए थे WTO पढ़ाना, ध्यान से देखिए। बताया कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन बड़ा इंपॉर्टेंट था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तभी हो गया था। अमेरिका में दुनिया के देशों को चिंता हुई कि अमेरिका, मतलब चिंता तो थी, अमेरिका अगुवाई किया कि आइए मिल बैठ के कुछ निर्णय निकाला जाए, जो इतना नुकसान हो गया है वो कैसे ठीक किया जाए। तो इसके लिए ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन हुआ, 1944 में सम्मेलन हुआ, 44 देश भाग गए। और 2 संस्था का, तो 3 संस्था पे विचार हुआ, लेकिन 2 संस्था का तो जन्म हो गया, लेकिन इस पे सहमति नहीं बनी। तो ये दोनों तो हम पढ़ा दिए थे, यहाँ चर्चा जरूर हुआ था इसमें। आगे चल के 47 में गैट का जन्म होता, मतलब 47 में जेनेवा में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। उस सम्मेलन में 23 देश समझौता करते हैं, उसी समझौते के परिणाम स्वरूप गैट का जन्म होता है। लेकिन इसकी स्थापना 1948 में की जाती है। समझौता हो गया लेकिन स्थापना 1948 में। गैट है क्या? तो क्या गैट WTO का पूर्ववर्ती संस्था है? हाँ, WTO का पूर्ववर्ती है गैट ना, है ना। गैट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, सामान्य व्यापार और प्रशुल्क का करार। आगे इसमें बताया कि ये व्यापार दौरा के माध्यम से आपस में जो 23 देश हैं, कैसे कहाँ बैठक करते हैं, कैसे विचार करते हैं कि आगे निर्णय क्या लिया जाए। तो इसके लिए व्यापार दौरा होता था, ट्रेड राउंड। कुल 8 दौरे हो चुके हैं। 8वां दौरा उरुग्वे में हुआ था। यहाँ सहमति बनी थी, यहाँ WTO होना चाहिए, मतलब WTO की बात आई कि WTO की स्थापना की जाए। लेकिन स्थापना होती है मराकेश में। मराकेश में 1994 में समझौता होता है और यहीं पे WTO की स्थापना, मतलब यहीं पे WTO का स्थापना का समझौता किया जाता है और उसका जन्म होता है। लेकिन मराकेश समझौते के कारण WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 फिर बताए कि गैट का काम क्या है। भेदभाव रहित व्यापार करना था, सीमा शुल्क संबंधी बाधा हटाना, व्यापार को ही बढ़ावा देना है आराम में। और तीसरा बताए थे सीमा शुल्क संबंधी बाधा हटाना, भेदभाव रहित व्यापार, हाँ जो विवाद है, झगड़ा है व्यापार पे, उसको आपसी सहमति से निपटाना। ये 3, बस यही तक था। कल WTO पढ़ाएंगे पूरा डिटेल, जल्दी से हो जाएगा। और उसके बाद गैट और WTO में अंतर।